नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने डेविड के साथ पार्टनरशिप का वर्क करना क्यों छोड़ा। पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहने वाली है। ये जो वीडियोस की मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है, प्लेलिस्ट का नाम है हिमांशु कटारा शॉर्ट टॉक्स। तो इसमें बातें तो मैं लंबी लंबी करता हूँ आपसे, लेकिन इसका मेन जो एम है आप लोगों को अपना म्यूज़िक एक्सपीरियंस शेयर करना, ताकि आप लोगों को भी नॉलेज मिले कि इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ भी हो सकती हैं। अगर आप लोगों का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो आप चाहते हो मुझसे शेयर करना, या मेरी वजह से आप चाहते हो कि आप मैं अपने सब्सक्राइबर्स को शेयर करूं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। ईमेल की जो डिटेल है आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। वहां पर आप व्यू ईमेल एड्रेस पर क्लिक करोगे तो आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी अपनी स्टोरी भेज सकते हो। तो मैं, अगर आपकी स्टोरी सही है, अच्छी है, तो मैं बस उसमें पर्सन के नाम और डिटेल्स चेंज करूँगा और वो आप लोगों की स्टोरी शेयर करूँगा अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। तो ये आपके लिए भी है, अगर आप कुछ चाहते हो कि मेरे सब्सक्राइबर्स आपसे सीखें तो आप वो स्टोरी शेयर कीजिएगा। तो आज की स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ पार्टनरशिप में क्या क्या फ्रॉड हो सकता है। सारे फ्रॉड नहीं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर पर्सन का नाम और सिटी का नाम मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि वो उसकी प्राइवेसी के लिए ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि उसकी प्राइवेसी हार्म हो कैसे भी। तो यहाँ पर जो पर्सन का नाम मैं रख रहा हूँ डेविड, और उसकी सिटी का नाम मैं जो रख रहा हूँ वो है अलवर। तो देखो, डेविड से मेरी मुलाकात कैसे हुई कि मेरे को एक सिंगर ने कांटेक्ट किया था कि म्यूज़िक तो उसके सॉन्ग का बन चुका है, लेकिन उसको म्यूज़िक में मज़ा नहीं आ रहा है, और म्यूज़िक का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, और वो चाहता है कि म्यूज़िक चेंज ना हो। म्यूज़िक ठीक ठाक है लेकिन चेंज नहीं हो पूरा कंप्लीट। बस ये है कि उसमें थोड़ा सा जान आ जाए। और वो मुझसे बस मिक्सिंग मास्टरिंग ही करवाना चाहता था, अरेंजमेंट का उसके पास पैसा नहीं था। तो उसने कहा कि आप बस मिक्सिंग मास्टरिंग में ही कुछ ऐसा कर दो कि म्यूज़िक में जान आ जाए। अब जब मैं उसकी मिक्सिंग कर रहा था तो वोकल जो था, वोकल में मैंने वोकल चॉप्स जोड़ दिए एडिटिंग करके। और जो क्रॉपिंग के इफेक्ट्स होते हैं ना, ऑडियो क्रॉप करने के, वो मैंने इफेक्ट्स जोड़ के उसका जो अरेंजमेंट है ना उसको थोड़ा सा डायनेमिक कर दिया सॉन्ग को। तो वो पूरा म्यूज़िक जो शुरुआत में साउंड कर रहा था वो बाद में पूरा चेंज हो गया। तो सिंगर को मेरा वर्क अच्छा लगा और हमारा वो प्रोजेक्ट डन हो गया। उस प्रोजेक्ट का जो म्यूज़िक बनाया था वो डेविड ने बनाया था। तो कुछ टाइम बाद डेविड का मेरे पास फेसबुक पर मैसेज आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैंने आपका जो आपने मेरी सॉन्ग पर जो वर्क किया मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन सी सिटी में हो, उसने बताया अलवर में। और मैं बोला कि ठीक है, मैं अलवर जब आऊँगा तो मैं आपसे मिल लूँगा। तो मैं एक दो बार हम मिलने का प्लान भी किया, लेकिन हम नहीं मिल पाए अलवर में। फाइनली हम मिले तो डेविड ने मेरे को बोला कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ म्यूज़िक प्रोडक्शन, और आप मुझे सिखा दोगे, आपका चार्ज क्या है। उस टाइम मैं कुछ म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स नहीं कराता था, 2015-16 की बात है ये। तो मैंने बोला कि आप मेरे को पे मत करना, लेकिन फिर भी आपको कोई भी परेशानी हो आप मुझसे पूछ लेना, आपके पास मेरा नंबर है, और जब भी मैं आऊँगा तो मैं आपकी देख लूँगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डेविड का बिहेवियर मेरे को बहुत अच्छा लगा। डेविड बहुत ही डाउन टू अर्थ था। तो मैंने सोचा कि यार अच्छा है और इससे कनेक्शन में रहना चाहिए हमें। और डेविड को मेरा बिहेवियर अच्छा लगा। डेविड ने बोला कि यार अपन पार्टनरशिप में वर्क करें क्या। मेरे पास दिक्कत क्या आ रही है कि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस केवल हिप हॉप टाइप का या रैपिंग टाइप का कर पाता हूँ, और मेरे पास अलग अलग जॉनर्स का वर्क आता है। तो क्या आप मेरे लिए वो म्यूज़िक प्रोड्यूस कर दोगे। हिप हॉप वाला तो मैं अपना कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन जो अलग अलग जॉनर के होते हैं जिनको जो मैं नहीं कर पाता हूँ और कैंसिल हो जाता है, तो आप उन पर वर्क कर सकते हो क्या। अब मैं शुरुआत से अलग अलग जॉनर्स पर वर्क करता हुआ आ रहा था, तो मैं बोला कि चलो ठीक है, मेरे को फ़ायदा ही होगा इस डील से, क्योंकि पैसा मिलेगा मेरे को। तो मैंने उसके साथ हाँ कर दिया और हमारा पार्टनरशिप में वर्क होना चालू हो गया। डेविड के साथ इस दौरान मैंने बहुत सारे सॉन्ग किए, और डेविड के जो प्रोजेक्ट कैंसिल होते थे वो कैंसिल होना बंद हो गए, और हम दोनों को फ़ायदा होने लग गया। हमारा जो रेशो रहता था वो रहता था 55 to 60% मेरा पार्ट रहता था, क्योंकि पूरे सॉन्ग का जो म्यूज़िक प्रोडक्शन है या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग है वो मैं करता था। और डेविड का काम था वोकल रिकॉर्डिंग करना और मार्केटिंग करना, क्योंकि उसके पास एक स्टूडियो, वहाँ पर उसके कस्टमर आते हैं, तो वो मार्केटिंग का काम भी करता था। इस दौरान हमने काफ़ी बड़े बड़े सॉन्ग्स किए, काफ़ी अच्छे अच्छे पेमेंट वाले सॉन्ग्स भी किए। और पहले क्या था कि मैं केवल कवर सॉन्ग्स पर काम कर रहा था डेविड से मिलने से पहले, लेकिन अब डेविड से मिलने के बाद मेरे पास ओरिजिनल सॉन्ग्स का वर्क बढ़ गया था, कवर सॉन्ग का भी चल रहा था। तो मेरे लिए भी अच्छा हो गया था, दोनों के लिए बढ़िया हो गया था। डेविड की भी अर्निंग बढ़ गई थी, मेरी भी अर्निंग बढ़ गई थी, दोनों अच्छा कर रहे थे। और इसी दौरान क्या हुआ कि मेरे पास एक सिंगर का मैसेज आया फेसबुक पर कि यार मैंने आपसे अपना म्यूज़िक बनवाया और मुझे वो पसंद नहीं आया,
और उस सिंगर को मैं जानता नहीं हूँ। देखो, जिसके साथ हम काम करते हैं उसकी डिटेल तो हमें पता होगी, लेकिन मैं नहीं जानता था उसे। तो मैंने बोला कि यार आप मुझे सॉन्ग भेजो एक बार, जो सॉन्ग आपने मुझसे बनवाया है। तो उस सिंगर ने मुझे सॉन्ग भेजा, तो उसमें मैंने देखा कि डिस्क्रिप्शन में डेविड एंड हिमांशु का म्यूजिशियन के तरह नाम लिखा हुआ था। यार मैं चौंक गया कि यार मैंने तो म्यूज़िक बनाया ही नहीं है इसका, और ये कैसे हो सकता है। मैंने डेविड को बोला कि यार डेविड, इस तरीके से हुआ है ये बात, और इसमें हमारा नाम दिया हुआ है। अब देखो, सिंगर से मैंने जो बात करी थी, सिंगर ने बताया कि मेरी डेविड से डायरेक्ट बात हुई है, और डेविड ने बोला कि इसका म्यूज़िक प्रोडक्शन हिमांशु करेगा। और सिंगर मेरे को पहले से ही जानता था, हो सकता है यूट्यूब या फिर कहीं उसने मेरा म्यूज़िक देखा होगा। तो सिंगर का जोर इस बात पर था कि मेरे को हिमांशु से ही म्यूज़िक बनवाना है। तो डेविड ने बोला कि मैं हिमांशु से ही बनवा के दूंगा। और लेकिन हुआ क्या कि वो प्रोजेक्ट डेविड ने खुद ने अटेम्प्ट कर लिया था। अब ये बात मेरे को सिंगर ने बताई थी कि डेविड ने मतलब बोला था और आपसे मिलवाया नहीं मुझे, और मैं चाहता था कि मैं आपसे मिलूं। मैंने कहा कि यार मिल भी ले तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन मेरे सामने बहुत ही चौंकाने वाला किस्सा था कि इस तरीके का भी होता है कि मेरा नाम लेके किसी ने काम कर दिया और मुझे पता ही नहीं है। अब देखो, वो जो प्रोजेक्ट था, डेविड ने मुझसे डिस्कस ज़रूर किया था कि क्या आप इस तरीके का म्यूज़िक बना सकते हो क्या। तो मेरे को ये पता था कि डेविड ने मुझसे इस बारे में बात करी थी, लेकिन वो मेरे को लगा कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था। इसलिए क्योंकि डेविड ने मेरे को फाइनली बात, पेमेंट की जो बात थी वो नहीं करी। तो मैंने सोचा वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। हम आगे खूब सारे सॉन्ग्स पर वर्क कर रहे थे, तो ध्यान नहीं रहा मुझे भी डेविड ने वो प्रोजेक्ट, कि मेरे को लगा कि कैंसिल कर दिया होगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट डेविड ने अटेम्प्ट कर लिया था मेरे नाम से, पेमेंट भी ले लिया। और मतलब जो मेरा पेमेंट होता था, डेविड चार्ज करता था 3 से 4 हज़ार ओरिजिनल सॉन्ग के, 3-4 हज़ार रुपये। और मेरे साथ अगर वो वर्क कर रहा है पार्टनरशिप में, तो हम 10 से 12 हज़ार रुपये ओरिजिनल सॉन्ग्स के चार्ज करते थे, जिसमें 6, 6.5 या 5500 से 6000 रुपये मेरा चार्ज होता था, बाकी उसका होता था, क्योंकि 55 to 60% आप लगाओगे तो इतना होता था। तो लेकिन मैंने डेविड को ये बातें डिस्कस करी, इससे डेविड को पता लग गया कि यार ये हिमांशु की नज़र में आ चुका है कि इस तरीके से आगे नहीं करना है। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, क्योंकि डेविड भी नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ काम करना छोड़ूं। लेकिन फिर ये आगे मेरे को नहीं देखने को मिला। जब भी मैं डेविड के यहाँ जाता था, हमने प्रोजेक्ट का डिस्कशन करने के लिए, कभी कभी ऐसा होता था कि सिंगर आ रहा है, सिंगर घबरा जाता था, तो सिंगर को बेटर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती थी। तो डेविड कहता था कि यार प्लीज़ आप आ जाओ, मेरे पर रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। नए सिंगर्स होते हैं ना, उनको घबराहट ज़्यादा होती है। तो मैं जाता था वहाँ पर। अब मेरे को डेविड के स्टूडियो में एक परेशानी लगती थी कि जब भी डेविड के स्टूडियो में कोई लाइट जलाता था, या पंखा या फिर एसी इनको ऑन करता था ना, तो एक ग्लिच आता था। और स्पार्किंग का सा, जैसे मॉनिटर है उसमें भी वो ग्लिच दिखता था, एक साउंड हल्का सा आता था। तो मैंने डेविड को बोला कि यार ये प्रॉब्लम आपके जो स्टूडियो में आ रही है बहुत गड़बड़ कर सकती है, आपके डिवाइसेस को डैमेज कर सकती है कभी भी, इसलिए इसको फिक्स करवाओ। डेविड कह रहा था यार ये जब से बनाए हैं तब से ही दिक्कत आ रही है मेरे साथ, और मैंने सभी मैकेनिक्स को दिखा लिया और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है मुझसे। और मैंने अपने भरतपुर में जो हमारे यहाँ मैकेनिक अच्छा है, मैंने बेस्ट है, उससे भी बात कराई, लेकिन डेविड ने फिर उससे आगे बात नहीं करी, बस उससे फ़ोन पर ही बात करके रह गया। लेकिन मैंने डेविड को बोला कि यार नुकसान हो सकता है, बहुत ही महंगे महंगे आपने इंस्ट्रूमेंट लिए हुए हैं, तो आप इनको सॉल्व करवाओ। डेविड बोला हाँ मैं करवा लूँगा। ये बात वहीं पर ही ख़त्म हो गई। अब हुआ क्या कि जब हमारे पास पैसा आता है ना, तो हमारे पास एक लालच भी होने लग जाता है। अब वो लालच डेविड को होने लग गया था। डेविड ने मेरे को एक दिन फ़ोन करके बोला, हमें 2 साल हो गए थे वर्क करते हुए साथ साथ, एक दूसरे को हम बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे थे, मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी कई। अब क्या था कि डेविड को वोकल रिकॉर्डिंग का जो मैं जिस तरीके से चाहता था ना मेरे प्रोजेक्ट्स में भी, मतलब किस तरीके से सिंगर को गाइड करना है, नया सिंगर है तो उसको मोटिवेट करना है, किस तरीके से सॉन्ग को अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें डेविड को समझ में आ गई थी। और डेविड वैसे ही काम करके देता था जैसे मेरे को चाहिए होता था। प्रोजेक्ट डेविड को मैं भी देता था, और मेरे मेरे को डेविड भी प्रोजेक्ट देता था। तो मेरे प्रोजेक्ट होते थे वोकल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, तो वोकल रिकॉर्डिंग के प्रोजेक्ट मैं अलवर में रिकॉर्ड करवाता था अपने। अगेन सिटी का नाम फेक है, ये रियल इंसिडेंट अलवर की नहीं है। तो हम सब अच्छा काम कर रहे थे दोनों। तो अभी डेविड के मन में लालच आने लगा कि यार मैं प्रोजेक्ट देता हूँ, मार्केटिंग मैं करता हूँ, और 55 to 60% हिमांशु को चला जाता है, तो यार ये मेरे को नुकसान हो रहा है। डेविड ने एक दिन मेरे को कॉल करके कहा कि यार अब मैं आपको आगे से प्रोजेक्ट नहीं दूंगा। ये अचानक उसने मेरे को कॉल करके कहा। मैं कही कि हुआ क्या? तो बोला कि यार देखो हो क्या रहा है कि प्रोजेक्ट मेरी वजह से आ रहा है और मैं आपको दे रहा हूँ और उसमें मेरा नुकसान हो रहा है,
और मैं अब ये प्लान कर रहा हूँ, भले ही प्रोजेक्ट कैंसिल हो लेकिन मैं ट्राई करूँगा। मेरे को थोड़ा सा झटका लगा, देखो होता क्या है कि जब हम एक अर्निंग का सोर्स हमारा बन जाता है वो अचानक गिरने लगे ना, क्योंकि मेरा कवर सॉन्ग का तो अच्छा चल रहा था, लेकिन जो देखा जाए तो ओरिजिनल सॉन्ग से भी मेरे को अच्छी अर्निंग हो रही थी, वो मेरा गिरने वाला था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग्स थे ना वो डेविड की तरफ से आते थे, मेरी तरफ से भी थे लेकिन डेविड की तरफ से ज़्यादा थे, तो नुकसान उस डील में मेरे को हो रहा था। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा कि यार जो उसकी मर्जी है, जिसमें वो खुश रहना चाहता है करे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अपन जो आपकी मर्ज़ी जैसा आप चाहते हो, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और मैं भी अपनी लाइफ में मस्त रहने लग गया। हुआ क्या कि महीने भर बाद, मेरा महीने भर बाद नहीं, मैं पहले मैं अपनी तरफ का बताता हूँ। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल था ना, जब ये डील टूटी टूटी थी हमारी, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अचानक एक चेंज आया, उसमें बूस्ट आया और अर्निंग मेरी वहाँ से बढ़ने लग गई, है ना। महीने भर में इतना हो गया था, जितना डेविड मुझे पे करता था उतना मुझे मेरे यूट्यूब चैनल से पे होने लग गया था। मेरा पैरेलल में यूट्यूब चैनल भी चल रहा था, ऑरेंज हेडफोन म्यूजिक। तो मेरे को फ़ायदा वहाँ से होने लग गया। लेकिन महीने भर बाद डेविड का मेरे पास कॉल आया, और डेविड थोड़ा सा अजीब सी हरकत कर रहा था, थोड़ा कभी हंस रहा था कभी रो रहा था। और उसने कही कि यार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरे को अजीब सा लगा, मैंने डेविड के पास गया, और जब मैं जयपुर था, तो मैंने उसको डेविड को बोला कि यार मैं अभी जयपुर हूँ, मैं अभी अलवर आऊँगा तब मैं आपसे बात करूँगा। उस टाइम जब डेविड का मेरे पास कॉल आया तब मैं जयपुर था। तो मैंने फिर उसको बोला कि जब मैं अलवर आऊँगा तब मैं आपसे बात करूँगा। फिर फाइनली मेरा अलवर जाना हुआ, तो मैंने डेविड से बात करी, और डेविड को मैंने बुलाया रेस्टोरेंट में, हम बैठे हुए थे, तो डेविड अजीब सी हरकत कर रहा था। और मैंने पूछा कि क्या हो गया है आपको यार, ये आप इस तरीके से, आप तो सीरियस रहते थे और अभी आप ये हरकतें क्यों कर रहे हो। तो हंस रहा था, रो रहा था, इस तरीके की हरकत कर रहा था। तो डेविड डेविड ने फिर मेरे को टूटे हुए शब्दों में ये बताया कि यार जो जब हमारी लास्ट बात हुई थी उसके हफ्ते भर बाद मेरे स्टूडियो में एक अजीब सा स्पार्क आया, और वो बिजली के स्पार्क ने उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे ख़त्म कर दिए। उसका बहुत तगड़ा नुकसान हो गया। मतलब उसका जो ऑडियो इंटरफेस था, मिक्सर था उसके पास, ऑडियो इंटरफेस नहीं मिक्सर था, बड़ा वाला यामाहा का। तो वो उसका ख़राब हो गया, उसके साथ उसका जो मैक का जो डेस्कटॉप था वो भी ख़राब हो गया। बहुत नुकसान हुआ था, उसका कीबोर्ड ख़राब हो गया। तो वो उस नुकसान की वजह से काम नहीं कर पा रहा था, और उस वजह से उसको उसको डिप्रेशन आने लग गया। खर्चा भी काफ़ी हो गया था देखा जाए तो, नुकसान का। तो वो डिप्रेशन में चला गया था, और डिप्रेशन में जाने की वजह से उसे हालुसिनेशन होने लग गया था, उसको भूत और ये सब चीज़ें दिखने लग गई थी। मेरे को यार, मैं सोच रहा था कि यार महीने भर में जो हमने बात नहीं हुई हमारी, उसमें डेविड अच्छा काम करने लग गया होगा, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि इस तरीके से हो गया है कि डेविड अपना इतने तगड़े लॉस में चला गया है। यार मैंने डेविड को थोड़ा सा मोटिवेट किया कि देखो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को सही रखो आप, और आपको मेरी कहीं ज़रूरत हो तो आप मेरे को बताना। हमारी ये लास्ट मीटिंग थी, मेरे को ये नहीं पता था कि ये लास्ट मीटिंग रहने वाली है। और उसके बाद डेविड को डॉक्टर से ने ये कहा है, मेरी उससे कॉल पर भी बात हुई थी उसके बाद, बस मीटिंग हमारी जो थी वो लास्ट थी। उसके बाद डेविड को डॉक्टर ने ये कहा कि अगर आप म्यूज़िक की वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आप म्यूज़िक में वर्क मत करो, और जो भी लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं उनसे भी आप मत जुड़े रहो। ये डेविड ने मेरे को बताया था कॉल पर। मैं डेविड को बोला कि यार ठीक है, आप मुझसे म्यूज़िक की वजह से नहीं जुड़े हो, लेकिन अपन ने साथ वर्क किया है, तो अपन नॉर्मली बात कर लिया करेंगे। और आपको कोई भी परेशानी हो, आप अटकते हो लाइफ में कहीं भी, तो आप मुझे ज़रूर याद करना, मैं आपके हमेशा साथ रहूँगा। डेविड ने इस दौरान ये भी बोला कभी कभी कॉल करके मेरे को कि यार मेरे मम्मी पापा यूँ करें कि अगर आप मेरे साथ हो तब हम स्टूडियो चला लेंगे, और तभी मैं वर्क कर पाऊँगा स्टूडियो में। तो मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मेरा सपोर्ट चाहिए आप वर्क करो, और मैं आपके हमेशा साथ हूँ। देखो क्या था कि डेविड के साथ मैं 2 साल काम किया है, तो हमारा दिल जुड़ जाता है, जिसके साथ जिसने हमें, डेविड ने भी कहीं मेरे को सपोर्ट किया है पैसे के तौर पर देखा जाए तो, और मेरा वर्क उसने इजी किया। तो ये सब चीज़ें, हमारा मन और दिल जुड़ जाता है ना, तो हम इस तरीके से अलग नहीं हो सकते। तो मैंने फिर उसको बोला कि यार आप काम करो, मेरी कहीं भी ज़रूरत है आप मेरे को बताना। 2-3 महीने बाद फिर कॉल नहीं आया डेविड का, मैंने कॉल किया डेविड को, डेविड का कॉल नहीं उठा। फिर उसके 2-3 महीने बाद दोबारा मैंने डेविड को कॉल किया, डेविड का कॉल उठना ही बंद हो गया। तो मेरे को लगा कि यार ये क्या हो गया। मैंने डेविड के पापा का नंबर मेरे पास था, तो मैंने अंकल जी को फ़ोन किया कि अंकल जी कैसे हो आप, और डेविड कहाँ है, मैं डेविड को कॉल कर रहा हूँ। तो अंकल जी रोने लग गए
कि यार वो पंजाब चला गया है अलवर से, और जब भी आएगा मैं आपकी बात करा दूंगा। मैंने कही कि अंकल जी आप परेशान मत रहना, मेरी कहीं भी आपको ज़रूरत हो तो आप बताना मुझे। अब अंकल जी ने फिर मेरे को थोड़ा सा दुआएं दी कि ऐसे बहुत लोग कम मिलते हैं, ये बोला, मैं आपको नहीं, अपनी बड़ाई नहीं करने बता रहा बोल रहा, लेकिन हाँ उन्होंने मेरे को कुछ दुआ दी। और मैं कही फिर भी अंकल जी मैं इस वजह से कॉल कर रहा हूँ कि आपको कहीं भी मेरी ज़रूरत हो तो आप मेरे को बताना। ये बात हुई हमारी, और फाइनली फिर ये बात ख़त्म हो गई। उसके बाद यार जब भी मेरे को कोई त्यौहार होता था या फिर कोई भी मेरे को याद आता था कि यार हमने इस प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ था, तो मैं डेविड पर के मोबाइल पर कॉल जरूर कर देता था। डेविड का मोबाइल स्विच ऑफ आता था, लेकिन साल भर बीत गया फिर भी मैं कॉल कर देता था, 5-6 महीने में एक बार कॉल कर ही देता था। मैंने कॉल किया उसे एक बार, उसकी घंटी जाने लगी, और अब डेविड मुझसे बोला कि हिमांशु भाई मैं आपसे 5-6 मिनट बाद कॉल करता हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हमारी बात नहीं, फिर डेविड का कोई कॉल नहीं आया। मेरे को पता था कि डेविड को डॉक्टर ने बोला हुआ है कि म्यूजिक से रिलेटेड किसी भी इंसान से आप कांटेक्ट मत करो। उसके बाद भी मैं कॉल उसे हर 5-6 महीने में कर ही देता था। कोई भी उसको, जैसे अभी किसी को कुछ सामान खरीदना था म्यूज़िक का, तो डेविड के पापा ने मेरे को बोला हुआ था कि कोई भी सामान खरीदे तो हमको बता देना। तो मेरे पास कोई नज़र में आया था मेरा दोस्त जिसको सामान परचेज़ करना था, तो मैंने उसको डेविड का नंबर दे दिया, कहा कि हिमांशु का नाम लेके कर लेना। तो अब डेविड डेविड का जो अभी ट्रीटमेंट था ना, जो वो भी अभी मेरे को लगता है कि अभी सही तरीके से नहीं हुआ है। तो वो पता है डेविड थोड़ा सा, मैंने जिसको नंबर दिया उसने मेरे को कॉल करके कहा कि यार वो तो थोड़ा अजीब से बात कर रहा है। मैंने उसको ये नहीं बताया था कि डेविड डिप्रेशन में रहा हुआ है। तो उसने भी मेरे को ये बताया कि यार डेविड थोड़ा सा अजीब तरीके से बात कर रहा है कि कौन हो भाई आप, और मैं आपको नहीं जानता हूँ, और मैं हिमांशु को भी नहीं जानता हूँ, और मैंने कभी म्यूज़िक का वर्क नहीं किया, और मेरी कोई गलती नहीं है, इस तरीके से डेविड बात कर रहा था। ये ये है बात महीने भर पहले की। तो उसके बाद मैंने फिर मेरे को लगा कि यार एक बार और डेविड से बात करते हैं। तो उस इस घटना के मतलब 10-15 दिन बाद मैंने डेविड को कॉल किया। डेविड फिर दोबारा नॉर्मली बात कर रहा था कि हाँ हिमांशु भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कहीं निकल रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। अभी बस यही चल रहा है, मतलब 1-1.5 साल 2 साल हो गए इस चीज़ को, 2 साल हो गए हाँ। तो यही चीज़ चल रहा है। तो जब भी मैं डेविड को कॉल करता हूँ तो डेविड का इसी तरीके का रिप्लाई आता है। अब देखो क्या है कि किसी के साथ वर्क किया है ना, उसको इजीली भूला नहीं जा सकता, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट किया है। तो बस अभी यही चल रहा है, जब भी मुझे लगता है कि डेविड से बात करनी चाहिए मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, या तो कॉल उठती है तो ये जवाब आता है, और नहीं उठती है तो नहीं उठती है। लेकिन थोड़ा सा बस मैं आपको यही कहूँगा, देखो कि लालच नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें आप कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो तो चलने दो। हाँ अगर आपको लग रहा है कि सामने के वाले के साथ काम करने में लॉस हो रहा है तो आप हट सकते हो, ये मैं लालच नहीं कहूँगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से अगर आप वर्क कर रहे हो कि एक बार मैं नॉलेज ले लूँ और उसके बाद अपनी सब चीज़ें सेट करूँगा, तो मेरे को नहीं लगता वो सब चीज़ें वर्क करने वाली हैं। और अगर डेविड मेरे साथ आज होता तो देखो मेरा भी काम बहुत ऊपर जाता, क्योंकि डेविड की वजह से मेरे काम बहुत जल्दी हो रहे थे, काफ़ी काम डेविड संभाल रहा था मेरे। लेकिन क्या है कि सारी जिम्मेदारी फिर मेरे ऊपर आ गई, और सब चीज़ें मैं खुद ही करने लग गया। तो बस यही है कि यही कहानी थी। उसके बाद मैंने पार्टनरशिप में वर्क करना लगभग ख़त्म ही कर दिया है। मैं किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करता, हाँ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मतलब इस सॉन्ग का मैं आपके साथ वर्क करूँगा, उसके बाद आप मेरे को इतना पे कर देना और इतना पे कर देना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद मेरा और किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता है। तो ये पूरी स्टोरी थी जो आपको मैं बताना चाह रहा था। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा आज की स्टोरी से। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो यार कमेंट ज़रूर करना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।